आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वायरस जनित रोग यानी कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनको ट्रिक के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करेंगे। तो हम ट्रिक जान लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक कौन सी है, तो वायरस जनित जो रोग हैं उसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि वो ट्रिक है आपकी चिप रेडी है MMR। ये दूसरी ट्रिक है। MMR को आप याद रख सकते हैं मिस्टर M से भी या फिर MMR से भी याद रख सकते हैं। आपकी चिप रेडी है से हो जाएगा AP, इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप AP, आपकी चिप रेडी है। तो A से हो जाएगा एडिस, A से क्या हो जाएगा एडिस। P से हो जाएगा पीलिया, P से क्या हो जाएगा पोलियो, सॉरी पीलिया नहीं पोलियो होगा, पोलियो। पै से हो जाएगा पोलियो, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा चे से चिकन पॉक्स और चेचक, क्या हो जाएगा चिकन पॉक्स और चेचक, चिकन पॉक्स और चेचक हो जाएगा, चिकन पॉक्स और चेचक। और इससे पै से हो जाएगा पीत ज्वर, और डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, और MMR से हो जाएगा मीजल मम्स और रूबेला। हम आगे देख लेंगे कौन कौन से रोग हैं। ये मैंने लिख कर नहीं लाया था, बाकी मैं लिख कर लाया हूँ स्लाइड पर, उसको हम आसानी से याद करेंगे। देखते हैं। तो वायरस से होने वाले जो रोग हैं उनमें पहला रोग है एडिस, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका रोग कारक होता है वो होता है HIV वायरस। ज़्यादातर कोई भी बैक्टीरिया जनित रोग होता है या फिर जो वायरस जनित रोग होता है उनमें से जो वायरस होता है ना, उसी से ही उस रोग का जो नाम मिलता जुलता होता है, इसलिए आप आसानी से याद कर पाते हैं इसको। तो एड्स का जो रोग कारक होता है उसको बोलते हैं HIV वायरस, जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस को बोलते हैं। और एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स के लिए टेस्ट करते हैं उसका नाम है एलिसा टेस्ट। तो एलिसा टेस्ट एड्स रोग में किया जाता है। पोलियो की बात करें तो पोलियो का जो रोग कारक होता है वो होता है एंटेरोवायरस, एंटेरोवायरस। और इसके लिए वैक्सीन भी बनाई गई है पोलियो के लिए। तो पोलियो के जो वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक हैं उनके नाम है साल्क और साबिन। साल्क नाम का वैज्ञानिक है, उसने IPV यानी कि इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था, जबकि साबिन ने OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। ओरल पोलियो यानी कि मुंह के द्वारा जो वैक्सीन दी जाए उसको बोलते हैं ओरल। तो साल्क और साबिन ने पोलियो की वैक्सीन का आविष्कार किया था। तो पूछ सकते हैं पोलियो की आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम कौन सा है, तो साल्क और साबिन ने पोलियो की वैक्सीन का निर्माण किया था। जबकि पोलियो का जो रोग कारक होता है वो होता है एंटेरो वायरस से। तो एंटेरो वायरस से होता है पोलियो, जबकि एड्स होता है HIV वायरस से। और एड्स के लिए टेस्ट करते हैं एलिसा टेस्ट। तो ये 2 वायरस के रोग याद हो गए होंगे आपको। आगे चलते हैं हम। तो आगे है चिकन पॉक्स। जैसे हम ट्रिक से याद कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था कि आपकी चिप रेडी है AP, एस से हो जाएगा, A से हो जाएगा एडिस, P से हो जाएगा पोलियो। आपकी चिप चे से हो जाएगा चिकन पॉक्स और चेचक। चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं छोटी माता, इसका जो रोग कारक होता है वो होता है वेरिसोला वायरस, वेरिसोला वायरस। चिकन पॉक्स छोटी माता जानते होंगे आप कि इसमें दाने हो जाते हैं मनुष्य की त्वचा पर, और मनुष्य को बुखार रहता है, तेज़ बुखार रहता है, और ये सब लक्षण होते हैं इसके। और दूसरा जैसे हो जाएगा चेचक, जिसको बोलते हैं बड़ी माता। इसका रोग कारक होता है वेरियोला वायरस। थोड़ा सा ही अंतर है वेरिसोला वेरियोला वायरस, लेकिन है ये एक जैसे ही रोग होते हैं। चिकन पॉक्स और चेचक है वायरस से होने वाले रोग। फिर आगे है पित्त ज्वर। इसका रोग कारक होता है फ्लेवी वायरस। इसका जो रोग वाहक मच्छर होता है ना, उसको एडिस एजिप्टाई कहते हैं। उस मच्छर का नाम क्या है, एडिस एजिप्टाई मच्छर से ये वाहक होता है, मतलब इसके माध्यम से फैलता है। तो रोग कारक का नाम है फ्लेवी वायरस। वायरस कौन सा है, फ्लेवी वायरस। जबकि रोग वाहक कौन है, वो होता है एडिस एजिप्टाई मच्छर। पीत ज्वर जिसको येलो फीवर बोलते हैं, पीला बुखार। चिकन पॉक्स छोटी माता जिसको बोलते हैं, रोग कारक होता है वेरिसोला वायरस, जो कि चेचक का वेरियोला वायरस। आगे चलते हैं कौन कौन से रोग हैं। आगे है रेबीज। रेबीज रेडी, आपकी चिप रेडी। वो ट्रिक याद रखना, ट्रिक से आपको याद हो जाएंगे। हम आशा करते हैं कि हमने पहला वीडियो बनाया था जो बैक्टीरिया से यानी कि जीवाणु से होने वाले रोग, वो आपने देखा होगा, आपको याद भी हो गया होगा ट्रिक के माध्यम से। इसी प्रकार से आपको ये भी याद हो जाएगा। और यदि याद ना हो या कोई भी दिक्कत हो याद करने से, तो आप हमें कमेंट करके बताना, फिर हम और प्रयास करेंगे, आपको याद करने का प्रयास करेंगे। रेबीज इसको बोलते हैं जल भित्ति, या इसको हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो रेबीज से ग्रसित होता है
उसको लगता है पानी से डर। फोबिया होता है डर, किसी भी चीज़ का डर होता है, उसको बोलते हैं फोबिया। तो हाइड्रो माने पानी होता है, उसको वैज्ञानिक भाषा में, रसायन विज्ञान की भाषा में पानी को हाइड्रो बोलते हैं। तो हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर, यानी पानी से डरता है मनुष्य। जल भीति इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। और रेबीज तो है ही इसका वैज्ञानिक नाम। इसका जो रोग कारक होता है वो होता है रेब्डो वायरस, यानी रेबीज होता है रेब्डो वायरस से। जबकि इसके लिए वैक्सीन की खोज की थी लुई पास्चर ने। नाम क्या है उस वैक्सीन का नाम? एंटी रेबीज वैक्सीन होती है, जो कि यदि रेबीज होती है, किसी को रेबीज का संक्रमण होता है तो उसको दी जाती है। लुई पास्चर ने इसकी खोज की थी। तो लुई पास्चर ने रेबीज का टीका बनाया, लुई पास्चर ने। और रेबीज होता है रेब्डो वायरस से। अगला है डेंगू। डेंगू इसका रोग कारक होता है डेंगू वायरस। इसका जो रोग वाहक होता है वो होता है एडिस एजिप्टाई मच्छर। और फिर अगले वाला जो वायरस जनित रोग है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का जो रोग कारक होता है वो होता है हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। हेपेटाइटिस में होता क्या है कि इसमें जो लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि मनुष्य का लीवर प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग में, जो कि हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है। आगे चलते हैं कौन कौन से वायरस जनित रोग हैं। तो वो है एमएमआर। पहली ट्रिक होगी समाप्त, जिसका नाम है आपकी चिप रेडी है। तो आप से हो जाएगा एडिस, पी से हो जाएगा पोलियो, ची से हो जाएगा चिकन पॉक्स और चेचक, फिर चिप पै से हो जाएगा पीत ज्वर, रेडी से रेबीज और डेंगू, फिर एमएमआर ट्रिक से क्या हो जाएगा, या फिर मिस्टर एम से भी याद रख सकते हैं आप इसको, मीजल, मम्पस और रूबेला। मम्पस जिसको गलसुआ बोलते हैं, इसका रोग कारक होता है पैरामिक्सो वायरस। इसमें होता क्या है, पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। जबकि दूसरा रोग है उसका नाम है मीजल्स, जिसको खसरा बोलते हैं। इसका रोग कारक भी क्या होता है, रूबियोला वायरस होता है, ठीक है। और जबकि रूबेला, जिसको जर्मन खसरा बोलते हैं, इसका रोग कारक भी रूबेला वायरस होता है। रूबियोला वायरस से रूबेला वायरस से मीजल्स, पैरामिक्सो से मम्पस। इन तीनों के लिए एक ही टीका होता है, जिसको बोलते हैं एमएमआर का टीका इन तीनों के लिए सेम ही होता है, इसलिए मैंने इसी ट्रिक से याद करवाया आपको एमएमआर। तीनों रोग याद हो जाएंगे, मीजल, मम्प्स और रूबेला। इसके बाद आगे वायरस जनित रोग जानते हैं आप। इबोला वायरस से होता है, जीका वायरस से, निपा वायरस से, कोरोना वायरस से। कोरोना से तो हर कोई परिचित है। तो ये सब वायरस से होने वाले रोग हैं। आप इनको ट्रिक के माध्यम से याद करना, आपको आसानी से याद हो जाएंगे इस ट्रिक से कि आपकी चिप रेडी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।